वीडियो में हम राजपूती पोशाक के कांचली सिलना सीखेंगे। कांचली के आस्तीन और खराकी ज्वाइन करना सीखेंगे। केवड़ा, आठ, डुकी और खड़पा हमने जोड़ लिया है। अब खड़पे के हम खराकी ज्वाइन करेंगे। आपको कुछ इस तरीके से रखना है। खराकी को, जो खराकी का लंबा भाग है वो खड़पे के ऊपर रखना है, इस तरीके से एकदम सीधा। ये लंबा भाग है, देखिए हम इस पे रखेंगे। इस तरीके से आपको रखना है। और अगर आप कांचली की फोल्डिंग कर रहे हैं तो आपको खड़पे में से ½ इंच मतलब चौथाई भाग एक्स्ट्रा रखना है और फिर फोल्डिंग करेंगे हम। खराकी को खड़पे पर इस तरीके से रखेंगे और खड़पे का चौथाई भाग बाहर रखेंगे ताकि उससे हम फोल्डिंग कर सकें। देखिए हमने खड़पे के खराकी ज्वाइन कर ली है। खड़पे के खराकी हमने ज्वाइन कर ली है। अब हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। फोल्डिंग के लिए हमने खड़पे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसे मोड़ेंगे। इस तरीके से अंदर की साइड मोड़ते हुए आपको सिलाई करनी है ताकि आपको बाहर फिनिशिंग की सिलाई ना करनी पड़े। इस तरीके से आपको फोल्ड कर और उस पर एक सिलाई चला देनी है। अगर आप इस तरीके से पहले खड़पे के खराके जोड़ेंगे तो आपकी खराकी आसानी से जॉइंट हो जाएगी। खड़पे के खराके हमने जोड़ लिए हैं। अब इसे हम नीचे बिछाकर और आस्तीन जॉइंट करेंगे। मतलब पहले आस्तीन हम लगाकर देखेंगे, उसके बाद में जॉइंट करेंगे। देखिए खड़पे के खराके हमने लगा ली है। ये हमारी टूकी है। अब इसमें हम आस्तीन जॉइंट करेंगे। इस तरीके से आस्तीन रखनी है आपको। ये आस्तीन इसमें जॉइंट नहीं हो रही है, दूसरे वाले आस्तीन लेंगे। ये उस दूसरे हाथ की आस्तीन है। इस तरीके से आपको आस्तीन रखनी है। आस्तीन का जो सीधा भाग है उस पर खराके और खड़पे वाला भाग ज्वाइन करना है। देखिए सीधे भाग पर सीधा भाग ज्वाइन करना है और तिरछे भाग पर हमें टोकी ज्वाइन करनी है। आपको इतना याद रखना है कि जो आस्तीन का सीधा भाग है उस पर खराकी और खड़पे वाला मतलब सीधा वाला भाग ज्वाइन करना है और तिरछे वाले भाग पे हमें टोकी ज्वाइन करनी है। इस तरीके से जो बीच का पॉइंट है इस पर हम जोड़ेंगे। मैंने नीचे बिछा कर आपको इसलिए बताया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आस्तीन के सीधे भाग पर खराकी और खड़पे वाला सीधा भाग जोड़ना है और तिरछे भाग पर टोकी ज्वाइन करनी है। इस तरीके से रख लेना है। अब आस्तीन को उल्टा रखना है। इस तरीके से उल्टा रखकर और सीधे भाग पर सीधा भाग ज्वाइन करना है। जो बीच का पॉइंट है उस पे हम रख लेंगे आस्तीन को। और इसकी फोल्डिंग करने के लिए हमें कपड़ा आस्तीन में से रखना है। मतलब हम फोल्डिंग करने के लिए जो कपड़ा लेंगे वो आस्तीन में से लेंगे, तो आपको ½ इंच मतलब चौथाई भाग आस्तीन में से फोल्ड करना है। आस्तीन में से रखना है। इस तरीके से आगे रखना है रोना फोल्डिंग करने के लिए। इस पर खराकी और खड़पा रख देंगे। आस्तीन को धीरे धीरे खींचते हुए लगानी है आपको, वरना बीच में आपका कपड़े में चुन्नट या सल पड़ सकता है। हल्के हल्के हाथ से आपको आस्तीन को खींचना है। देखिए हमने आस्तीन जॉइंट कर ली है। अब इसकी फोल्डिंग कर लेंगे। फोल्डिंग करने के लिए आपको कपड़ा आस्तीन में से ही रखना है। देखिए इस तरीके से नीचे से आप ये फोल्डिंग करते हुए एक ही सिलाई कर लेंगे ताकि आपके फिनिशिंग वाली सिलाई भी आ जाए।
पलट के अंदर से फोल्डिंग कर लेना है ताकि आपको तीसरी सिलाई ना करनी पड़े, आपका 2 सिलाई में ही काम हो जाए और आपकी कांचली तैयार हो जाएगी। फिनिशिंग वाली सिलाई भी हमने लगा ली है। अब टूकी को आस्तीन की ज्वाइंट करेंगे। देखिए बीच में से इस तरीके से हमारा खुला हुआ भाग है अभी। अब ये टूकी इस आस्तीन की ज्वाइंट होगी। तिरछे भाग पर हमेशा टूकी ज्वाइंट होगी और आपको फोल्डिंग करने के लिए कपड़ा टूकी का रखना है। खराकी और खड़पे को ज्वाइन करने के लिए हमने आस्तीन के कपड़े से फोल्डिंग करी थी। अब तिरछे भाग पर हम टूकी का कपड़ा 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे ताकि उसे हम फोल्ड कर सके। इस तरीके से आपको रखकर और सिलाई कर देनी है। ये बीच वाले पॉइंट को पॉइंट से मिलाना है, वरना आपका या तो छेद बीच में खाली जगह रह जाएगी या फिर आपका सल पड़ सकता है। इस तरीके से थोड़ा धीरे धीरे फोल्ड, यहाँ पे मशीन चलानी है आपको। कपड़े को धीरे धीरे खींचकर, आपको टूकी को नहीं खींचना है, स्लीव को हल्का हल्का खींचना है। देख सकते हैं आप, हमारा कपड़ा बीच में से हमारी जगह भी नहीं रही, तो इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई चुन्नट भी नहीं है। इसको आराम से आपको सीधा करके देख लेना है। अगर कोई जगह छूटी है तो आपको दोबारा वापस इस पर सिलाई करनी है। देखिए हमारी कोई भी इसमें बीच में जगह नहीं छूटी है टूकी और आस्तीन को ज्वाइन करते हुए। अब इस पे हम फोल्डिंग कर लेंगे। जो टूकी का कपड़ा हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा था उससे हम फोल्डिंग कर लेंगे। अब फोल्डिंग करते समय भी आपको आस्तीन को ही हल्का हल्का अपनी तरफ खींचना है। तो इस वीडियो में हमने राजपूती कांचली के खराकी और आस्तीन करना ज्वाइंट करना सीखा था, वो भी फोल्डिंग के साथ। आप अगर बिना फोल्डिंग के कर रहे हैं तो आपको 1/2 इंच का मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है। देखिए हमने कांचली की आस्तीन और खराकी ज्वाइंट कर ली है। देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ हमने ज्वाइन करा है। बीच में टूकी की जगह पे हमको कोई खाली जगह नहीं दिखाई दे रही है। अब इस तरीके से आस्तीन की फोल्डिंग करेंगे तो हमारा गला बन जाएगा। देखिए हमारी कांचली का गला है ऊपर जो आपको दिख रहा है, ये वाला हमारी कांचली का गला है। यहाँ पे मग्जी लगाएंगे हम, यहाँ पे आप मग्जी लगाएंगे। ये हमारा कांचली का गला बन चुका है। आपको वीडियो में पास से दिखाती हूँ। देखिए हमारी टूकी में से बीच में कहीं से भी इसमें जगह नहीं रही। कई बार क्या होता है कि हम जब टूकी के आस्तीन ज्वाइन करते हैं तो हमारे बीच में खाली जगह रह जाती है। देखिए इसमें कहीं भी नहीं लगा है। तो आप इस प्रकार से अगर टूकी और खराके जोड़ेंगे तो आपकी कांचली एकदम सही बनेगी।